let's get to an exclusive. Finance Minister Nirmala Sitharaman has slammed Rahul Gandhi over his remarks in Parliament, particularly on what he said about unemployment rates, about the economy, and saying that China will beat us. Now, Finance Minister Nirmala Sitharaman has responded, saying that the economy was in doldrums under Congress's rule, and this exposes Rahul Gandhi's hypocrisy. Let's get to excerpts of that exclusive conversation. जनरली अभी तक हमने वो बातें की जिसको लेकर आपकी तारीफ भी बहुत हो रही है, सराहना हो रही है, जो कि रेयर होता है एक वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद। लेकिन अब मैं उन चीजों पर आना चाहती हूं जिसको लेकर आपको घेरा जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इसमें राहुल गांधी की एक बात, जिसमें वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरकार का इनिशिएटिव काम नहीं कर पाए लेकिन इस पर। और वो कहते हैं कि यूपीए शासन के समय भी जिस तरीके से जो यूथ के मुद्दे हैं वो हम नहीं एड्रेस कर पाए, रोजगार को नहीं एड्रेस कर पाए, एनडीए सरकार भी अपने इस कार्यकाल में भी नहीं एड्रेस कर पाई है। वो इतना कोहेरेंटली इस आर्ग्यूमेंट को बोले क्या? मैं लब्बुल आप बता रही हूँ उनका। हाँ, श्वेता जी का वो उनके बातों का थोड़ा मसाला ऐड करके आप इधर रख रहे, नहीं, वो गलत है। क्योंकि उनके समय पर वो एज तो ही इज गिविंग अ कंसेशन, एक बात कंसीड कर रहे हैं, हमारे समय पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। नो, कुछ नहीं हुआ भाई। उस समय इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हुआ था, बैंक्स का सरासर नुकसान में पहुंच गया था, इंडस्ट्री लीडर्स ऐसे बंद करके कारखाना बैठ रहे थे और उनके अपने पैसा को बचाने के लिए शायद बाहर भी चले जा रहे थे। और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतना खराब, बैंक का बैलेंस शीट उसके कारण खराब। इस अवस्था पर जॉब नहीं दे पाए, ऐसे कंसीड करने का मतलब ही नहीं बनता। पूरे इकोनॉमी को डोल्ड्रम्स में, इतना बुरी हालत में छोड़कर जाने वाले नेता आज सिर्फ जॉब नहीं दिया मैंने उस समय, बात बनता है क्या? पूरे इकोनॉमी का हालात उस समय का सोच लीजिए। आप बॉटम से 5वें स्थान पर थे, अब ऊपर से 5वें स्थान तक मोदी जी ने उठा करके इकोनॉमी को उधर बिठाया। नेक्स्ट 2 इयर्स विल रीच 3री स्थान। एक लीडर जिनके 10 साल के कार्यकाल में नीचे 5वें स्थान पर पहुंचा इकोनॉमी, वो आज खड़े होकर के इतना गंभीर बात को इतना आसानी से बोल रहे हैं। इन सबको भी जवाब देने के लिए बोलिए उनसे, बैंकों के हालत क्या था, बैंक्स के कारण कितना नुकसान हुआ इस इकोनॉमी को। उनके हाथ में पैसा नहीं था, उनका संपत्ति पूरा खो गया और लोग उसको उठा करके इकोनॉमिक ऑफेंडर बाहर चले गए। उनके समय पर जिनको बैंक से बेनिफिट मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब चले गए। आज मैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में जवाब भी दी हूं कि ईडी के द्वारा ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके कार्यकाल में पैसा बैंक से उठा करके भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनका संपत्ति को हम कॉन्फिस्केट करके कोर्ट के द्वारा अच्छा ऑर्डर निकालने के बाद आज कम से कम 18 से 22,000 करोड़ तक बैंक को रेस्टिट्यूट किया है। रेस्टिट्यूट मतलब बैंक को जितना पैसा उनका ड्यू है उसको वापस कर रहे हैं। ये हालात है उनके 10 साल के। सो उनको औकात नहीं है बात करने के लिए, इफ आई कैन यूज माई टूटी फूटी हिंदी। ही हैज नो qualification or right to talk about the economy, having taken our Indian economy to the bottommost pit. आप उनके समय के बिजनेसमैन की याद दिला रही हैं, वो आपके वक्त के बिजनेसमैन की। उन्होंने कहा कि आप कंजम्पशन ड्रिवन आप मार्केट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर आपका फोकस नहीं है। कंजम्पशन से किसको फायदा होगा, वो फिर उस लिस्ट पर आए, अडानी, अंबानी, टाटास, बजाज। उन्होंने कहा जिनको कंजम्पशन से फायदा उनको होगा। और मतलब आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना रहे हैं, वो चीन बना हुआ है जो हमारे माथे पे बैठा है। इसीलिए जाकर के इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मर प्रेसिडेंट और माता जी के साथ जाकर के चीन के साथ एमओयू साइन किए क्या राहुल गांधी जी? चीन सब कुछ बना दिया, चीन ने, आप नहीं आपके कार्यकाल में आप जाकर के उनसे एग्रीमेंट किए ना, उसमें क्या है भाई, वो तो खुलासा करो। फिर
आप वो खुलासा नहीं करेंगे, चीन ऐसे हो रहा, चीन वैसे हो रहा, चीन। इनके दादाजी के समय इफ आई टॉक दे विल इमीडिएटली से वो नेहरू जी आपके पेट एनिमी है, इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, तब कितना जमीन चाइना और पाकिस्तान ने हमसे लिया, कश्मीर से, लद्दाख से, उसके बारे में बात करो। एमओयू साइन करने के समय ओ चीन दे दो हमारी जमीन, बोला है क्या उस समय जाकर के? नहीं किए। मगर उनका look at that stupid self confidence with which he stands up. उसे आप प्रोडक्शन वाला क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? अभी मैं पूछ रही हूँ आपसे, उसी चाइना से, सॉरी नहीं, इसमें एक लाइन में बस ऐड कर रही हूँ। अगर ये कह रहे हैं वो कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं रहा है, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, तो क्या ये भैया पहले आप जवाब दो। सेमीकंडक्टर का 2 बड़ा प्लांट, तीसरी बड़ा प्लांट भी हो रही है, वो क्या है? असेंबली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे, वो क्या है? इनोवेशन अगर नहीं होता इस देश में, वो सब आएगा क्या? मान लो असेंबली ही फोन का आज इतना एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? एक यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से इस देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? सो प्लीज, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूं आपको, विद विनम्रता से बोल रही हूं, आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल गांधी का कमेंट्स को उपयोग करिए, जरूर करिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है, मगर अगर उसमें दम है तो खड़े होकर के फैक्ट्स के साथ वो बोलना चाहिए। हल्के फुल्के में नेगेटिव और नकारने वाले एटीट्यूड से, अरे इधर नहीं हो रहे, उधर नहीं हो रहे, क्या वो आपके 10 साल में बोलो भाई? देश का नुकसान सिर्फ वो 10 साल नहीं है, उसके बाद हम 4-5 साल तक उसका झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे समय बिताया, टू रेस्टोर द बैंक्स। अगर उनके समय अंत के 13-14 के समय में बैंक का हालत कम से कम, इफ नॉट एट ग्रेट, समवॉट गुड रहता, हमारे टेक ऑफ इतना जल्दी हो सकते थे। मगर नो, बिकॉज इट वॉज इन सच अ बैड स्टेट, हम उसको सुधारने में ही 4-5 साल बिताया। एटलीस्ट नाउ इट्स कम बैक। लेकिन इकोनॉमिक सब फैक्ट्स भी वो लेना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट एन ऑपोजिशन। इस देश का एक, आई वुड थिंक, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा स्ट्रांग ऑपोजिशन रहकर सरकार को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए, जनता को उससे जानकारी मिलना चाहिए। मगर ये ऐसे ऑपोजिशन लीडर है, आई एम सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, हु थिंक्स दैट इफ ही स्टैंड्स अप एंड स्पीक्स विदाउट फैक्ट्स ऑल्सो द वर्ल्ड विल लिसन टू हिम। I have 10 questions to ask of him for which he'll never give a reply. I'm asking about this MOU, China. China में ये, China में इधर नहीं हो रहे। अरे भैया, tell, you went and signed ना, क्यों साइन किया? क्या साइन किया? उसमें क्या है? क्यों नहीं बोलते हो? So that's the finance minister's detailed counter to Rahul Gandhi.